अगर कोई हमारी धरती को स्पेस की शांति से देखे तो वह एक चमकता हुआ ब्लू मार्बल दिखेगा, पानी की दुनिया जैसा लगेगा। फिर भी ओशंस की सतह के नीचे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी छिपी है। ये हैं कोरल रीफ्स, समुद्र के रेन फॉरेस्ट्स। ये जिंदगी के शहरों से भरे हैं, ये कलर और एक्टिविटी से भरपूर है, लेकिन ये ओशन फ्लोर का 8% से भी कम घेरते हैं। फिर भी ये मरीन स्पीसीज के 8 को सपोर्ट करते हैं। यूपीएससी की दृष्टि से कोरल रीफ्स और कोरल ब्लीचिंग का अध्ययन ओशनोग्राफी और एनवायरमेंटल जियोग्राफी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हर शानदार कोरल रीफ के दिल में एक छोटा सा हम्बल क्रीचर होता है, कोरल पॉलिप। ये ऑर्गेनिजम्स अंडर वाटर दुनिया के मास्टर आर्किटेक्ट्स हैं। इंडिविजुअली एक पॉलिप एक सिंपल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, अक्सर चावल के दाने से बड़ा नहीं होता और सी अनेमोनीस और जेलीफिश से क्लोजली रिलेटेड होता है। इसका एक सैक लाइक बॉडी होता है जिसके टॉप पर एक सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। यह ओपनिंग डेलिकेट स्टिंगिंग टेंटिकल्स के क्राउन से घिरी होती है। रात में ये टेंटिकल्स बाहर आते हैं जूप्लैंक्टन को पकड़ने के लिए, जिन्हें पॉलिप डाइजेस्ट करने के लिए अपने पेट में खींच लेता है। फीडिंग का यह सिंपल एक्ट अरबों पॉलिप्स द्वारा दोहराया जाता है। पृथ्वी पर बड़े बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का पहला स्टेप है उनकी हार्ड स्केलेटन बनाने की एबिलिटी। सी वाटर से कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस लेकर कैल्शियम कार्बोनेट का कप लाइक स्केलेटन सीक्रीट करना। सॉफ्ट बॉडी स्टोनी कप में रहता है, प्रोटेक्शन और फाउंडेशन देता है। रीफ बिल्डिंग कॉरल्स कोलोनियल होते हैं। नए पॉलिप्स बर्ड ऑफ होकर स्केलेटन्स फ्यूज करते हैं, लेयर्स बनती जाती हैं। यह जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर स्लो ग्रोथ है। मैसिव कॉरल्स 1-2 सेंटीमीटर आर, ब्रांचिंग स्पीसीज 10 सेंटीमीटर आर। स्ट्रक्चर्स यूनिफॉर्म नहीं, केव्स, लेजेस, इंट्रिकेट ब्रांचेस से निचेस और हैबिटेट्स बनते हैं। रीफ फॉर्मेशन तब शुरू होता है जब फ्री स्विमिंग लार्वे हार्ड सरफेस ढूंढकर अटैच होकर पॉलिप बनते हैं। रीफ एंसेस्टर्स के स्केलेटल रिमेन्स पर उगती लिविंग विनियर है, जीवन, मृत्यु और कंस्ट्रक्शन का कंटिन्यूअस साइकिल। कोरल रीफ्स की शानदार सक्सेस और वाइब्रेंट कलर का सीक्रेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्टनरशिप में छिपा है। न्यूट्रिशन का अधिकांश भाग ज़ोक्सैंथेलाई नाम के माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एल्गी से आता है जो पॉलिप के टिश्यूज के अंदर रहते हैं। सिम्बायोसिस, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस कर वे CO2 और पानी को ऑक्सीजन और शुगर्स में बदलते हैं। सरप्लस शुगर्स कोरल को मिलते हैं, ग्रोथ और कैल्सिफिकेशन तेज होती है। बदले में कोरल पॉलिप एल्गी को प्रोटेक्टेड स्टेबल एनवायरनमेंट और CO2 नाइट्रोजन देता है, परफेक्ट रिसाइकलिंग लूप। सनलाइट डिपेंडेंस रीफ्स को शैलो क्लियर वाटर्स आमतौर पर 50 इंच मेयर तक सीमित करता है। ऑप्टिमल 3 सेंटीमीटर, इससे बाहर संबंध टूट सकता है। सभी कोरल रीफ पॉलिप्स से बनते हैं पर 3 मेन फॉर्म्स में होते हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर, एटॉल। फ्रिंजिंग रीफ्स सीधे किनारे से उगते हैं, कभी जुड़े, कभी पतले, उथले, लैगून से अलग। सबसे कॉमन और यंग। क्लासिक उदाहरण कैरेबियन के आइलैंड्स और रेड सी की कोस्ट। किनारे के करीब होने से पोल्यूशन, सेडिमेंट रन ऑफ, कोस्टल डेवलपमेंट के प्रति वल्नरेबल। बैरियर रीफ्स बड़े पैमाने पर होते हैं और कोस्ट से चौड़े, गहरे लैगून से अलग। नेविगेशन के लिए शेल्टर्ड वाटरवेज। लैंड सबसाइडेंस या सी लेवल राइज पर कोरल ऊपर की ओर बढ़ता है, रीफ और शोर का गैप बढ़ता है। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, हजारों रीफ्स, आइलैंड्स का कॉम्प्लेक्स, 300 किलोमीटर स्पेस से भी दृश्य। एटोल रिंग शेप्ड रीफ्स हैं जो सेंट्रल लगून को घेरते हैं, डार्विन सीक्वेंस का फाइनल स्टेज। वोल्केनिक आइलैंड के चारों ओर फ्रिंजिंग शुरू, आइलैंड सबसाइडेंस, इरोजन, कोरल ऊपर बढ़ता, अंत में केवल रिंग और लगून। क्लासिक उदाहरण मालदीव और पैसिफिक का टुआमोटू आर्किपेलागो। कोरल रीफ्स रैंडमली नहीं, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स गवर्न करते हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट में वार्म वाटर्स, ज्यादातर रीफ्स 30 डिग्री में थ्राइव, 8 डिग्री से ठंडे में टिकाऊ नहीं। सनलाइट क्रिटिकल, रीफ्स शैलो क्लियर वाटर्स में, टर्बिड मडी रिवर माउथ्स के पास विरल। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एपिसेंटर, कोरल ट्रायंगल, इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया, टिमोर लेस्ट, सोलोमन आइलैंड्स।
छोटे एरिया में विशाल डाइवर्सिटी। दूसरे महत्वपूर्ण सिस्टम्स, ग्रेट बैरियर रीफ, रेड सी के टॉलरेंट रीफ्स और कैरिबियन। इंडिया में 4 प्राइमरी रीजन्स, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क बे। ओशियानिक आइलैंड्स आइडियल क्लियर वाटर कंडीशंस देते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के एडेप्टेशंस के लिए जाना जाता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन सीधे इंडिया की मरीन बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन प्रायोरिटीज से जुड़ा है। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण, याद रखें, वार्म ट्रॉपिक्स, क्लियर शैलो वाटर्स, स्टेबल सैलिनिटी और कोरल ट्रायंगल का ग्लोबल महत्व। बीट। अब समझते हैं कि ये क्यों मायने रखते हैं। कोरल रीफ्स की इंपॉर्टेंस उनकी ब्यूटी से कहीं ज्यादा है। वे अर्थ के सबसे वैल्यूएबल इकोसिस्टम्स में से एक हैं। ओशन फ्लोर के 1% पर होते हुए भी लगभग 25% मरीन स्पीसीज का घर। हजारों फिश स्पीसीज, सैकड़ों हार्ड कॉरल्स, स्पंजेस, मॉलस्क्स, क्रस्टेशियंस, जेनेटिक डाइवर्सिटी के भंडार। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शेल्टर, ब्रीडिंग ग्राउंड्स और नर्सरीज देता है। लाखों लोगों की लाइवलीहुड्स, वाइटल फिशरीज, प्रति वर्ग किमी 5 से 15 टन फिश वाकफायर संभावित। प्रोटीन का क्रिटिकल सोर्स, सब्सिस्टेंस से लेकर लोकल कमर्शियल इकोनॉमीज तक। रीफ्स लिविंग ब्रेक वाटर्स हैं। वेव एनर्जी अब्सॉर्ब, डिसिपेट, इरोजन, फ्लडिंग, प्रॉपर्टी डैमेज कम। सी लेवल राइज और इंटेंस स्टॉर्म्स के दौर में ये प्रोटेक्शन और क्रूशियल। टूरिज्म से अरबों डॉलर, हॉस्पिटैलिटी से डाइव ऑपरेटर्स तक जॉब्स। जब सस्टेनेबली मैनेज्ड, रीफ साइंस और मेडिसिन के सोर्सेज, बायोएक्टिव कंपाउंड्स, कैंसर, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों पर शोध में। एनवायरमेंटल हेल्थ और ह्यूमन वेलबीइंग का सीधा संबंध रीफ्स के जरिए दिखता है। 4 स्तंभ याद रखें, बायोडाइवर्सिटी, फूड फिशरीज, कोस्टल प्रोटेक्शन, टूरिज्म, इकोनॉमी, प्लस साइंटिफिक वैल्यू। लेकिन आज ये पिलर्स खतरे में हैं। समझते हैं, कोरल ब्लीचिंग सबसे ड्रामेटिक और अलार्मिंग साइन है। कोरल ब्लीचिंग यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। जब कोरल पॉलिप्स और ज़ोक्सैंथेले का वाइटल सिम्बायोसिस टूटता है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में एल्गी टिश्यू से निकल जाते हैं। कलर एल्गी से आता है। उनके जाने पर वाइट स्केलेटन दिखता है। ब्लीच्ड कोरल तुरंत नहीं मरता, प्राइमरी फूड सोर्स खोकर भूखा और कमजोर हो जाता है। मास ब्लीचिंग का सबसे बड़ा कारण सी सरफेस टेम्परेचर में बढ़ोतरी, नॉर्मल मैक्सिमम से +1 डिग्री से सस्टेन्ड काफी है। गर्मी में एल्गल फोटोसिंथेसिस डैमेज होकर रिएक्टिव ऑक्सीजन बनते हैं, कोरल के लिए टॉक्सिक। सेल्फ प्रिजर्वेशन में कोरल एल्गी बाहर निकाल देता है। क्लाइमेट चेंज से मरीन हीट वेव्स अधिक फ्रीक्वेंट, इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट्स। अगर स्ट्रेस छोटा हो तो ज़ोक्सैंथेले वापस आ सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस पर कोरल्स भूख से मरते हैं। मृत्यु के बाद फ्रेमवर्क इरोड होता है, टर्फ एल्गी ढक लेते हैं, कॉम्प्लेक्स हैबिटेट क्रम्बल होने लगता है। हीट प्राइमरी ड्राइवर है, पर लोकल स्ट्रेसर्स ब्लीचिंग बढ़ाते ट्रिगर करते हैं। एक्सट्रीम लो टाइड्स और हाई सोलर रेडिएशन हीट स्ट्रेस को कंपाउंड करते हैं। लैंड पोल्यूशन, हर्बिसाइड रन ऑफ ज़ोक्सैंथेले फोटोसिंथेसिस में इंटरफियर कर सकता है। फ्लड फ्रेश वाटर सैलिनिटी घटाता है। सेडिमेंट पॉलिप्स को स्मदर करता है। ओशन एसिडिफिकेशन, CO2 पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। pH घटता है। कार्बोनेट आयोन्स कम, कैल्सिफिकेशन कठिन। मरीन ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लास्ट, साइनाइड फिशिंग डायरेक्ट डैमेज। बॉटम ट्रॉलिंग, एंकर्स, क्यूमुलेटिव हार्म। ओवरफिशिंग हर्बिवोर्स हटाकर एल्गी ओवरग्रोथ बढ़ाती है। मल्टीपल स्ट्रेसर्स कंपाउंडेड, रेजिलियंस कम, टिपिंग पॉइंट्स पर रिकवरी मुश्किल। बीट, समाधान मल्टी प्रोंग्ड होने चाहिए, ग्लोबल और लोकल दोनों। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जहां मानवीय गतिविधियां सीमित, नो टेक जोन्स, फिश पॉपुलेशंस रिकवर करती हैं, रेजिलियंस बढ़ती है। पैरट फिश जैसे हर्बिवोर्स एल्गी कंट्रोल करते हैं। वेल मैनेज्ड MPAs बायोडाइवर्सिटी के भंडार हैं। एक्टिव रेस्टोरेशन, कोरल गार्डनिंग, फ्रैगमेंट्स को नर्सरी में ग्रो कर फिट साइज पर रीफ पर ट्रांसप्लांट। इनोवेशंस, असिस्टेड एवोल्यूशन से हीट टॉलरेंट कोरल्स, साथ ही जेनेटिक मटेरियल का क्रायो प्रिजर्वेशन।
community engagement, sustainable fishing, better waste and sanitation, local pressures कम कर resilience बढ़ाना. Prelims, fringing, barrier, atoll, zooxanthellae symbiosis, bleaching के primary causes, खासकर rising SST और reef locations. Mains, climate change impacts, ecological or economic significance, conservation strategies, MPAs, pollution control, community management, global climate action. कोरल रीफ्स समुद्री जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इनका संरक्षण केवल समुद्री पारिस्थितिकी के लिए ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, कस्टोडियंस के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। डिसाइसिव एक्शन का समय अब है।